बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी क्लास 10th की केमिस्ट्री सीरीज़ से अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 11 जो कि है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंट चैप्टर है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से हमारे पेपर में 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन का टॉपिक आता है और 1 या 2 MCQs भी आते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम इसका लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करेंगे और आज के इस लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और इसका एक कॉन्सेप्ट है वाइटल फोर्स थ्योरी, वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जी इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर है, और इस चैप्टर में सबसे पहली बात जो हमने देखनी है वो ये है कि व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ही हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, इनको हम डिफाइन करते होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स आर द कोवैलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए, यानी कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए लिंक्ड होने से बने, ऐसे कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। या वो कंपाउंड्स जिन्हें हम हाइड्रोकार्बन से आगे फर्दर रिएक्शंस करके बनाए, इनके डेरिवेटिव्स जो हों तो उन्हें भी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी का ही नाम देते हैं। इस वक्त दुनिया में तकरीबन 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो नोन टू अस हैं। 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम जानते हैं। हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारे इस चैप्टर का मेन हेडिंग है वो क्या होती है? तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स and their derivatives, yeah, the branch of chemistry in which we study about the hydrocarbons and their derivatives is called organic chemistry। यानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उनसे अखज़ शुदा कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, इसे हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जो कंपाउंड्स हैं कार्बन के, वो सिर्फ वो वाले कंपाउंड स्टडी करते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन्स या उनके डेरिवेटिव्स कह रहे हैं। यानी हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। वो कंपाउंड्स जो इनऑर्गेनिक इन नेचर हैं, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, ये भी कार्बन के कंपाउंड हैं, लेकिन हम इन्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं होते क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्वाइट डिफरेंट होती हैं। तो इस पूरी स्लाइड का अगर हम लंबे लुबाब डिस्कस करें तो वो ये है कि हाइड्रोकार्बन्स और देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और स्टडी ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और वो कंपाउंड्स जो हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन में या इनके जो हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करते या इनके डेरिवेटिव्स नहीं है, ऑल्दो वो कंपाउंड ऑफ कार्बन है, हम उन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है जी वो है वाइटल फोर्स थ्योरी का। स्टूडेंट्स 1815 में ये कॉन्सेप्ट, ये थ्योरी जो है जैकब ब्रेज़िलियस ने दी थी। याद रखिएगा 1815 बल्कि 1823 तक हम कहते हैं कि जो लफ्ज़ ऑर्गेनिक और लिविंग है ये एक दूसरे के सिनोनिम्स के तौर पे इस्तेमाल होते थे। यानी ऑर्गेनिक मैटर या लिविंग मैटर एक ही बात होगी। तो हम और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑर्गेनिक इन नेचर कहते थे। तो 1815 में एक स्वीडिश केमिस्ट थे जैकब ब्रेज़िलियस, उन्होंने ये थ्योरी पुट फॉर्थ की थी जिसको हम वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। और ये थ्योरी कहती ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबोरेटरीज में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सिंथेसाइज होंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ माइस्टीरियस फोर्स। माइस्टीरियस का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक जादुई असर रखने वाली कुव्वत है जिसे हम वाइटल फोर्स कहते हैं। उस वाइटल फोर्स के इन्फ्लुएंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर होते हैं या सिंथेसाइज होते हैं। तो हम इन्हें लेबोरेटरी में नहीं बना सकते क्योंकि वो फोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनहेरेंट होती है, नस्ल दर नस्ल चलती है, वो लेबोरेटरी में नहीं पाई जाती। तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। दोबारा से एक दफा कह रहा हूं कि क्या कॉन्सेप्ट है वाइटल फोर्स थ्योरी का। वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। एक जादुई असर वाली कुव्वत जिसे हम वाइटल फोर्स कहते हैं उसके इन्फ्लुएंस में सिंथेसाइज होते हैं और इनको लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता। और वो जो जादुई असर वाली कुव्वत है जिसे हम वाइटल फोर्स कह रहे हैं वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनहेरेंट होती है, यानी उनमें नस्ल दर नस्ल आगे आती है। वाइटल फोर्स थ्योरी उस वक्त रिजेक्ट होती है जब एक केमिस्ट फ्रेडरिक वुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया जो कुदरती तौर पे जानवरों के फजले में, गोबर वगैरह में पाया जाता है,
वो प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरी में सिंपली अमोनियम साइनेट जो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड या साल्ट है उसको हीट करता है। तो ये अमोनियम साइनेट है, इसको जब हीट किया फ्रेडरिक वुलर ने तो आपके पास यूरिया की फॉर्मेशन हुई। तो यहाँ पर किसी किस्म का कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं था, कोई वाइटल फोर्स इन्वॉल्व नहीं थी, सिंपली अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट किया और वो यूरिया में कन्वर्ट हो गया जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहाँ से फिर वाइटल फोर्स थ्योरी को डेथ ब्लो लगा और फिर सीरीज ऑफ जो है वो सिंथेसिस हैं डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ में के रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स की, जिनमें सबसे बड़ी आपके पास जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जहाँ पर हजारों तरह की मेडिसिन सिंथेसाइज की गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ आई होंगी। किसी किस्म को कोई इशू हुआ तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको जरूर आंसर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।